हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 28वें श्लोक को देख रहे हैं और यहाँ पे इस श्लोक से और अगले वाले के आधे श्लोक से 1.5 श्लोक से अहंकार तत्व की कैसे सृष्टि हुई इसका वर्णन हो रहा है। अब 27वें हमने क्या देखा था? आपने यहाँ पे महतत्व की सृष्टि को देखा था और उससे पहले 26वें को भी एक बार देख लें तो पूरा सीक्वेंस समझ में आएगा। कालवृत्त्या तु मायायाम गुणमय्याम अधोक्षजः पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान। कालवृत्त्या तु मायायाम, काल की शक्ति के द्वारा मायायाम अर्थात बहिरंगा शक्ति में जो गुणमयी थी, क्योंकि काल के प्रभाव से वह गुण में शोभ उत्पन्न हुआ था और डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया था, उसको अधोक्षजे, उस माया में अधोक्षज भगवान वैकुंठनाथ महावैकुंठनाथ भगवान नारायण ने पुरुषेण आत्मभूतेना अपने पुरुष प्रथम पुरुष विस्तार अर्थात महाविष्णु के द्वारा वीर्यम अर्थात सभी जीवों को आधत्त अर्थात स्थापित किया, माया में स्थापित किया बद्ध जीवों को, वीर्यवान क्योंकि वह चित्त शक्ति से युक्त थे। ये हो गया। अब क्या हुआ तो कहते हैं ततो अभवन महतत्वम, उसके बाद महतत्व हुआ। कहाँ से हुआ तो कह रहे अव्यक्तात् काल चोदितात्, अव्यक्तात् मतलब प्रकृति की अव्यक्त अवस्था अर्थात प्रधान से हुआ। कैसे हुआ? काल चोदितात्, काल की प्रेरणा, काल एक निमित्त कारण था उसकी वजह से आया। भक्त कह रहे आवाज नहीं आ रही, सबको आ रही है? सब लोग आ रही, ठीक है, ओके। और उसका स्वरूप बता रहे हैं वह विज्ञान आत्मा था, विज्ञान आत्मा। देखिए इसको मैंने व्याख्या नहीं किया था, थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा। ज्ञान शक्ति क्या होती है? मैं हूं और मैं अन्यों से अलग हूं। तो यद्यपि महतत्व पदार्थ है, लेकिन जैसे प्रभुपाद ने समझाया था कि महतत्व पदार्थ और चेतना की बाउंड्री है, तो इसलिए इसको यहां पे ज्ञान स्वरूप कह रहे हैं। मानो कि इसमें कॉन्शियसनेस हो, और देखा एक दृष्टि से आप देखिए कि सारे जीव उस महतत्व में हैं, तो उनकी कॉन्शियसनेस इसमें है। यद्यपि जीवात्मा महतत्व नहीं है और महतत्व भी जीवात्मा नहीं है, उसमें महतत्व में रजोगुण और सतोगुण बढ़े हुए होते हैं। प्लीज समझिए, प्रधान में सतोगुण रजोगुण तमोगुण बराबर अवस्था में। अब क्या बढ़ा दिया गया? रजोगुण और सतोगुण, और उसमें भी ये मुख्यतः सतोगुण ही होता है। तो इसलिए इसको विज्ञान आत्मा अर्थात विज्ञान स्वरूप कहा गया। और देहस्थम विश्वम व्यंजन, इसका कार्य क्या है कि इसके देह में स्थित यानी कि महतत्व के देह में स्थित जो विश्व है सूक्ष्म रूप से उसको वह प्रकट करता है। क्यों? और प्रकट करता है इस कारण से तमोनुदह, ये प्रलयकालीन अंधकार का नाश करता है। भाई प्रलय में कुछ नहीं था, अंधकार अज्ञान, तो अब सृष्टि हो रही है। तो वह सृष्टि कहाँ से हो रही है? महतत्व से हो रही है। तो अब हम लोग कहाँ तक पहुँचे? महतत्व। अब इससे पहले कि मैं अगले श्लोक में जाऊँ 28वें में, हम आपको एक चार्ट दिखाएंगे और वो चार्ट है 3.5.22 के आधार पर 2 इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। वहाँ भी 2.5 में सृष्टि का वर्णन हो रहा है, यहाँ 3.5 में हो रहा है। तो ठीक है, चलिए ये मैं इतना समझ गया। आप 2.5 में 2.5.22-23 देखिए, प्रधान है प्रकृति की अव्यक्त अवस्था, उस पर काल का क्षोभ होता है, उससे काल शुद्ध प्रधान होता है, महतत्व नहीं होता है। अभी इसमें जीवात्मा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसमें जीवात्मा नहीं है, केवल काल ने डिस्टर्बेंस किया है। उसके बाद इसमें जीवात्मा डाल दी जाती है, तो जीवात्मा जा रही है अपने स्वभाव के अनुसार, स्वभाव को लेके जा रही है। बद्ध जीव का एक बद्ध स्वभाव होता है जो कि उसके पहले के किए गए कर्म के अनुसार होता है, जो उसके चित्त में संस्कार बने होते हैं भोगों के, जो उसने रजगुण तमगुण या सतगुण का या इनके मिश्रण का संगत किए, उससे उसका स्वभाव बन जाता है, इंप्रेशंस। तो उन इंप्रेशन से जाता है, तो वह काल शुद्ध प्रधान कैसे बन जाता है? परिवर्तित प्रधान, ट्रांसफॉर्म्ड प्रधान, जिसमें जीवों का स्वभाव भी है। अब इसमें जीवों का कर्म भी मिल जाएगा। एक तो है मेरा संस्कार और दूसरा है मेरा कर्म।
जो मैंने पहले कर्म किए हैं उसकी संस्कार, उसकी छाप मेरे चित्त पर है, लेकिन मेरे पूर्वगत किए गए कर्मों के अनुसार अब निर्णय किया जाएगा कि यद्यपि इसका संस्कार है कुछ कार्य करने का, लेकिन फिर भी उसे कार्य करने दिया जाए कि नहीं करने दिया जाए। जीवात्माओं का, एक जीव का ही नहीं, जीवात्माओं का कर्म भी उसमें मिला दीजिए। तो अब आ गया महतत्व जो कि सतो रजोगुण मुख्य है। ये समझ पा रहे हैं स्वभाव और कर्म वाली बात? देखिए, जैसे आप तो अभी भक्ति कर रहे हो, लेकिन मान लीजिए हम लोग जगत में कोई भौतिक कार्य कर रहे हैं, मान के लीजिए कर ही रहे हैं, तो उस कार्य का संस्कार बनता है। भाई जैसे मान लीजिए किसी ने फॉर एग्जाम्पल दाल चावल खाया, तो दाल चावल खाने का संस्कार बन गया, लेकिन कल अब उसको दाल चावल मिलेगा कि रोटी मिलेगी, यह उसके पूर्वगत कर्म के अनुसार है। तो कर्म और स्वभाव एक ही नहीं है। स्वभाव के अनुसार व्यक्ति कर्म करता है और कर्म के अनुसार उसका स्वभाव बन जाता है। ये क्या कह रहे हैं? आप तो समझ गए होंगे सब बात। जो कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार स्वभाव बनता है। आप देखो ना, शराबियों का कितना सुंदर स्वभाव होता है। शराबी का स्वभाव अच्छा नहीं होता है, गलत सलत कार्य करता है, क्योंकि गलत गलत कर्म करता है, तो फिर वैसे संस्कार बन जाता है। अब ये तो कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा बात। तो ये तीन चीज़ें मिल करके महतत्व की सृष्टि होती है। वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे जगत में आप कुछ खाना बनाते हैं ऐसे एक एक इंग्रेडिएंट डालते हैं। अच्छा, पहले जीरा डालो, फिर जब वो थोड़ा फुड़फुड़ाए, क्या कहते हैं उसे, फुड़फुड़ाता है हल्का सा, फिर उसमें हींग डालिए, फिर उसमें मिर्ची डालिए, फिर उसमें ऐसे करके भगवान सृष्टि कर रहे हैं। ये एकदम झट नहीं हो जाता कि सारा कुछ मिला दीजिए एक साथ। जो लोग आप इतना हाँ हाँ से कर रहे हैं, खाना बनाना आता है आपको? मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा सुना है आपने, भगवती थी सिस्टमा। तो माता जी लोग बिल्कुल समझ रहे हैं कि मैं कहूँ कि दाल में तड़का मारो, तो आप कहेंगे अच्छा पहले घी गर्म करेंगे, तो घी था वहाँ पे, लेकिन उसमें आप हीट देना शुरू किया, यानी काल के द्वारा उसमें बुलबुले होना शुरू हुए। तो घी में साम्यता रहती है, समावस्था में रहते हैं, बुलबुले आना शुरू हुए। अब उसके बाद आपने जीरा डाल दिया, तो जीरा जब भुन गया तो फिर आप उसमें कुछ मिर्ची डालते हैं, जो भी कुछ एक एक करके चीज़ डाल रहे हैं, और वो ट्रांसफॉर्म्ड होता जा रहा है। कैन यू रिलेट विद दिस नाउ? वो मतलब घी को आप प्रधान से तुलना कीजिए तो घी एकदम सम अवस्था में है, लेकिन एक के बाद एक उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आते रह रहे हैं। जैसे आपने अग्नि दी, ट्रांसफॉर्मेशन आया, फिर उसमें आपने जीरा डाला तो कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन आया, फिर इट डजंट रिमेन द सेम। शायद इस उदाहरण से बातें समझ में आ रही होंगी कि प्रधान कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन प्रधान में अगर काल का तड़का लगा और उसके बाद स्वभाव का तड़का, उसके बाद कर्म का तड़का, तो वह चेंज होता जा रहा है, परिवर्तित होता जा रहा है। एंड दैट ट्रांसफॉर्मेशन हैपन्स बाय एजिटेशन ऑफ मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण की साम्यता को तोड़ने से सारा कुछ हो रहा है। तो अब यहाँ पे महतत्व पहुँच गया। महतत्व तो पहुँच गए आप लोग। अब इसमें फिर काल कार्य करता है। काल हर जगह कार्य कर रहा है, काल के द्वारा तो सब कुछ हो रहा है ना। हाँ बताइए। ना, स्वभाव और कर्म एक नहीं है। स्वभाव इज योर इंक्लिनेशन टू डू एन एक्शन, एंड एक्शन क्रिएट्स इंक्लिनेशन टू डू दैट एक्शन फर्दर। जैसे समझिए, बहुत से भक्त यहां पे हैं जिन्होंने शराब कभी सुनी ही होगी, पी कभी नहीं होगी। बहुत अच्छी बात है, कलयुग में बच गए तो अब शराब पीने का संस्कार ही नहीं है। बहुत से भक्त कभी नहीं कहते प्रभु जी वो गला सूखता है जब करते हैं, तो मतलब वैसा संस्कार कभी नहीं आया है। और संस्कार हो सकते हैं, जैसे मैं मूवी का एग्जांपल देता हूं तो सब लोग समझ जाते हैं। क्यों समझ जाते हैं? क्योंकि देखे हुए हैं ना, तो वो संस्कार है ना मन में। लेकिन आपका वो अब कर्म तो नहीं कर रहे, होपफुली नहीं कर रहे हैं, होपफुली वो कर्म अब नहीं कर रहे हैं, तो वो कर्म अगर करेंगे तो फिर वो संस्कार बन जाएगा। जो कर्म नहीं किया है वो उसका संस्कार कभी मन में नहीं आ सकता, ये क्लियर हो रहा है। और जो मन में संस्कार होते हैं उसमें जब व्यक्ति अपनी इच्छा को जोड़ता है तब उससे कामना जागृत हो जाती है। संस्कार इज नॉट कामना, संस्कार इज नॉट कामना, संस्कार कामना नहीं है। संस्कार एक इंप्रेशन मात्र है। उस इंप्रेशन को वो चटनी खाई थी, आज फिर खाना चाहता हूं, ऐसा होता है कि नहीं होता है? जरूरी नहीं है कि चटनी का संस्कार हो तो आप उसे खाएंगे ही। जब चटनी के संस्कार में जो आपको अनुभव था, रिमेम्बरेंस ऑफ द टेस्ट, उसमें अपनी इच्छा मिलाते हैं कि मैं चटनी खाऊंगा, तब आप वो कामना में परिवर्तित हो जाता है। तो संस्कार कामना नहीं है, लेकिन संस्कार कामना का कारण बन सकता है, बनता ही है। मान लीजिए आपने कोई ऐसी वस्तु ग्रहण करी जो बिल्कुल बेस्वाद थी, तो संस्कार तो है किसका? बेस्वाद का। तो अब दोबारा आपको उसमें मन नहीं करता खाने का,
ना हमने कहा नहीं, हमने कहा। क्या ये क्लियर है? जैसे मेरा संस्कार है नीम बैगन खाने का मंदिर में याद है, आज तक याद है, मुझे बैगन की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, और उस दिन वो धोखे से आलू बैगन तो बन, वाह दिस इज अ गुड वन, क्या लाओ दे दो, और जब खाए उन्होंने कहा ये तो नीम बैगन है। मैं कहा भाई इसको, हम तो न्यू डिवोटी हैं, अपना उच्च किसी को नहीं दे सकते, कौन लेगा? हमने कहा अब तो फेंकना पड़ जाएगा। इट वॉज टू मच ऑफ अ ट्रबल। मतलब ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, नहीं खाए, वो गले से उतर ही नहीं रहा था। हमने ये क्या करे भाई, फंस गए। तो आज तक संस्कार है, लेकिन कभी मैं नहीं समझता इस जीवन में प्लान करेंगे कि भाई नीम बैगन बनाया जाए। तो आप समझ गए कि स्वभाव इज संस्कार। स्वभाव क्या होता है? बार बार संस्कार चित्त पे पड़ रहा है तो वो चित्त उस प्रकार का हो जाता है। व्यक्ति वैसा ही करने के लिए, क्या समझाऊं स्वभाव को मैं, बाध्य हो जाता है, वैसा ही करने के लिए बाध्य हो जाता है। तो इसे क्रोधीला स्वभाव सोचते हैं आप। परोपकारी स्वभाव, उसको बार बार परोपकार करना अच्छा लगता है, उसे समझ रहे ना बात, इस बात को, वो स्वभाव होता है। तो जीवों का अनादिकाल से स्वभाव बना हुआ है। ये प्रश्न मत कीजिएगा कि कर्म पहले आए कि स्वभाव पहले आए, क्योंकि अनादि है, कर्म अनादि है, अनादिकाल से जीव फंसा हुआ है, तो उसके अनुसार उसका स्वभाव बनता जाता है। और ये सारी चीजें काल के एक्शन में ही हो रही हैं, ठीक है। और उस महतत्व से अब अहंकार बनता है। अहंकार में तमोगुण का प्राधान्य होता है। प्राधान्य बोल रहा हूं, यह नहीं कह रहा हूं कि तमोगुण ही होता है, लेकिन तमोगुण का प्राधान्य क्यों कहते हैं? तमोगुण मतलब आवरण करना, ढकना, अंधकार, और अहंकार ही हमको ढकता है। अहंकारित है ना, मिथ्या अहंकार, वही हमको ढकता है कि मैं ये देह हूं। तो इस अहंकार में क्या गुण होता है? द्रव्य, ज्ञान और क्रिया। द्रव्यात्मक होता है, ज्ञानात्मक होता है और क्रियात्मक होता है। तीनों चीजें से आएंगी। इसी अहंकार से आगे भौतिक तत्वों की सृष्टि होती है, तो उसमें द्रव्य आते हैं। द्रव्य मीन्स इंग्रेडिएंट्स, वस्तुएं। ज्ञान और क्रिया। द्रव्य आते हैं तामसिक अहंकार से। ज्ञान ज्ञान वाला जो पोर्शन है वह है सात्विक अहंकार, उससे मन और इंद्रियों के नियामक देवता। और क्रिया यानी कि राजसिक अहंकार, उससे आती इंद्रियां और बुद्धि। क्या अब इस यहां तक समझने में किसी कुछ कठिनाई है? आई थिंक दिस शुड बी ओके। जीव कहां रहता है? जीव अपने स्वभाव के साथ ही आ रहा है। यस। अच्छा ये बताइए, ये पूछने की जरूरत है कि आप उसको अनुभव कर रहे हैं? मैं बिल्कुल डांट नहीं रहा हूं, अब मैं चाहता हूं कि आप ऑब्जर्व करें। क्या आप अपने स्वभाव को साथ में लेके चल रहे, जैसे आप अपना बैग साथ में लेके चलते हैं? एवरी वन ऑफ अस इज कैरिंग दिस बैगेज। आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर। यार उनका बड़ा खराब स्वभाव है, तो मतलब हमेशा वो स्वभाव वैसा ही चलता है, बड़ा अच्छा स्वभाव है। कहते हैं कि ज्ञान कहां से आता है? जी हाँ, सतोगुणी अहंकार में ज्ञान का प्राथमिकता रहती है, ठीक है। इसमें एक और चार्ट, और ये सब भगवान की अध्यक्षता में होता है, ये तो अंडरस्टूड है एटलीस्ट डिवोटीज को। और नेक्स्ट वीक और है, महतत्वस्तु विकुर्वाणाद रजः सत्वोपबृंहितात् तमः प्रधानस्तु अभवद द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक। ये समझाया मैंने। महतत्व का विकुर्माण अर्थात विक्रिया होती है, उसका रूपांतरण होता है। और वह महतत्व कैसा है? रजो सत्व उपबृंहितात्, जिसमें रजगुण और सत्वगुण बहुत बड़े हुए हैं। ये अभी चार्ट में दिखाया गया था। और उससे तमा प्रधानस्तु अभवत, तमा प्रधान अहंकार हुआ, जो द्रव्य ज्ञान और क्रियात्मक था। उसमें द्रव्य था, उसमें ज्ञान शक्ति थी और उसमें क्रिया शक्ति भी थी। ये अहंकार में था, टोटल अहंकार में। अब हम लोग आ जाते हैं 3.5.28 में। आप श्लोक बोल पाओगे? आप बोल लेते हैं, हाँ दीजिए उनको श्लोक दीजिए। प्रभु बोलेंगे? आप बोलेंगे? नहीं मैंने देखो, ये कह रहे हैं कि मैं नहीं बोल पाऊंगा, तो बोलना तो जानते हैं बोलना तो जानते हैं आप आपने मना किया ना अभी। बोलना नहीं जानते तो फिर कैसे बोलते कि मैं नहीं बोल पाऊंगा? प्रयास तो कीजिए, कोई बात नहीं। मेरे पीछे बोलिएगा। सोप्यंश गुण कालात्मा भगवद दृष्टि गोचर। माइक ऑन कर दीजिए। माइक ऑन नहीं, हाँ ऑन है, अब ऑन।
सोऽपि अंश गुण कालात्मा भगवद दृष्टि गोचरः। आपने एक चीज नोटिस करी, एक सिलेबल आप मिस कर देंगे तो उसको गा नहीं सकेंगे। एक सिलेबस कला हो गया तो गड़बड़, कालात्मा, ध्यान से कीजिए, कोई बात नहीं, इट्स ओके। सोप्यंश गुण कालात्मा भगवद दृष्टि गोचरः। सोऽपि अंश गुण कालात्मा भगवद दृष्टि गोचरः। कहाँ गलती हुई? गुण नहीं, गुण। देखिए गलती आपकी नहीं, हम लोग बहुत डांट खाए सर से, लीला पुरुषोत्तम प्रभु से, हिंदी नहीं बोल। अगर हमारा ऐसा नहीं प्रभु जी, वाई आर यू स्पीकिंग हिंदी, यू स्पीक संस्कृत। हम लोग समझ ही नहीं पाए हिंदी संस्कृत क्यों बोल रहा है, क्योंकि हिंदी में क्या बोलते हैं, गुण, और गुण संस्कृत है। गुण हो गया, उसमें आप हलंत लगा देंगे, गुणा। अब देखिए गुणा बोलेंगे तो आ जाएगा। सोप्यंश गुण कालात्मा भगवद दृष्टि गोचरः। सोऽप्यंश गुण कालात्मा भगवद दृष्टि गोचरः। आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य शुश्रूषया। आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य शुश्रूषया। आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य शुश्रूषया। आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य शुश्रूषया। सोप्यंश गुण कालात्मा भगवद दृष्टि गोचरः। सोऽप्यंश गुण कालात्मा भगवद दृष्टि गोचरः। आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य शुश्रूषया। आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य शुश्रूषया। सोप्यंश गुण कालात्मा भगवद दृष्टि गोचरः। सोऽप्यंश गुण कालात्मा भगवद दृष्टि गोचरः। आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य शुश्रूषया। आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य शुश्रूषया। कितना आधा सा, विश्वस्यास्य शुश्रूषया, दिस इज टू मच, टू डिफिकल्ट। हम लोग तो श्लोक ही बोलने में फुस हो रहे हैं और भगवान सब सृष्टि कर दिए। इसका ये जो पहला शब्द है ये बड़ा रुचिकर है, विल सी। तत्पश्चात महतत्व अनेक भिन्न भिन्न भावी जीवों के आकार रूपों में विभेदित हो गया। यह महतत्व मुख्यतया तमोगुणी होता है, यानी कि इसमें सत्वगुण और रजगुण भी होता है, और यह मिथ्या अहंकार को जन्म देता है। यह भगवान का स्वांश है जो सर्जनात्मक सिद्धांतों की पूर्ण चेतना तथा फलन काल से युक्त होता है। अनुवाद पढ़ के तो कठिन लगता होगा, अन्वय से समझ में आ जाएगा। देखिए पहले मैं पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा। अंश गुण कालात्मा, ये अंश गुण और काल, ये तीन कारण हैं महतत्व के। या ऐसे मैं समझाऊं, महतत्व का स्वरूप अगर आप वर्णित करें तो उसमें ये तीन इंग्रेडिएंट्स हैं, अंश, गुण और काल। अंश का मतलब चिदाभास रूपी निमित्त कारण, यानी कि ये हैं जीवात्मा जो भगवान के विभिन्न अंश हैं। चिदाभास याद आ रहा है आप लोगों को, जो चित शक्ति ने और चिद शक्ति जैसा लग रहा है, मतलब है ऑलमोस्ट। तो चिदाभास रूपी निमित्त कारण, निमित्त कारण मीन्स इंस्ट्रूमेंटल कॉज। क्यों निमित्त कारण कह रहे हैं? देखिए अगर जीवों की इच्छा ना हो भोगने की तो इस भौतिक जगत की कोई भी जरूरत नहीं है। ये क्लियर समझ लीजिए कि भगवान को भौतिक जगत की जरूरत नहीं है, तो हमारी इच्छा भी इस जगत का निमित्त कारण है, इंस्ट्रूमेंटल कॉज। कलछुल से सब्जी बनती है, लेकिन कुछ लोगों की सब्जी खाने की इच्छा भी होती तब बनती है, तो कलछुल भी निमित्त कारण है, हमारी इच्छा भी निमित्त कारण है। निमित्त में समझते हैं, इंस्ट्रूमेंट, इसके निमित्त ये हो रहा है, निमित्त। तो जो जीव हैं उनकी जो भोग की इच्छा है तो वो उसको आप निमित्त कारण कह सकते हैं। वैसे चिदाभास रूपी निमित्त कारण का मतलब वह जीव जो भगवान के अंश हैं लेकिन जगत को भोगना चाहते हैं, उनसे युक्त महतत्व है, उसके अधीन महतत्व है। मतलब महतत्व की सृष्टि नहीं होती जब तक उसमें बद्ध जीवों को नहीं डाला जाता। ये
अंश क्लियर हुआ। नेक्स्ट गुण, गुण रूपी उपादान कारण। उपादान कारण मतलब होता है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स जैसे कि सब, वही एग्जांपल हम ले लेते हैं, सब्जी में आलू टमाटर आदि जो हो गए वह उसके उपादान कारण हो गए। तो अब प्रधान में क्या था बताइए? तीनों गुण थे, और महतत्व में भी तीनों गुण हैं, तो ये गुण रूपी उपादान कारण, इसके भी अधीन महतत्व है, अर्थात इसके बिना महतत्व की सृष्टि नहीं हो सकती। अगर मैं यह कहूं कि खिचड़ी चावल के अधीन है और दाल के अधीन है, तो आप समझ गए इसका मतलब क्या है कि चावल और दाल के बिना खिचड़ी नहीं बन सकती है। समझ में आ गया? इसके अधीन हो गया, समझ गया ना? इसके इंग्रेडिएंट्स इसके बिना हो ही नहीं सकता है। तो अगर अंश जीवात्मा नहीं होते तो क्या महतत्व होता? नहीं होता। अगर गुण नहीं होते तो क्या महतत्व होता? तो यानी इन दोनों के अधीन है। लेकिन एक और इंग्रेडिएंट है, काल। काल रूपी शोभक के अधीन, आत्मा का यहां पे अर्थ लिया गया है अधीन। आप जीवात्माओं को हटा दीजिए, चलिए कोई बात नहीं, और गुणों को भी हटा दीजिए, तो काल क्या रहा? फिर तो काल ही बचा, कुछ नहीं हुआ, महतत्व नहीं हुआ। काल को गायब कीजिए, जीवात्मा है और गुण भी हैं, वो ताक रहे हैं कि क्या हो रहा है। जब तक काल का उसमें शोभ नहीं होगा तब तक प्रधान महतत्व में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये जो महतत्व है यह तीन चीजों के अधीन है। बद्ध जीव जिसको अंश कहा गया, गुण मतलब प्रकृति के तीन गुण जो कि उपादान कारण है, बद्ध जीव उसका निमित्त कारण है, और काल उसका शोभक कारण है। शोभक नहीं, शोभक, शोभक, शोभक। इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू प्रोनाउंस बट ओके, गॉट इट। शोभक, क्षत्रिय वाला शोभक, ठीक है। क्या ये शब्द समझ में आ गया? कंपाउंड शब्द अंश गुण कालात्मा, ये किसका बारे में बोल रहे हैं? महतत्व के बारे में कह रहे हैं। अस्य विश्वस्य आत्मा, इस होने वाले विश्व के आश्रय, सह उस महतत्व ने, यानी कि उस महतत्व ने जो कि अंश गुण और काल के अधीन था और जिसके अधीन ये विश्व है। अब प्रश्न होगा कि विश्व महतत्व के अधीन कैसे है? महतत्व के बीज की तरह था और है, और उस बीज से ही जगत की सृष्टि होती है। तो बीज ही नहीं होगा तो फिर जगत रूपी वृक्ष कैसे आएगा? तो इसलिए कह रहे अस्य विश्वस्य। अब एक अद्भुत बात है, विश्वस्य का मतलब होगा विश्व का, लेकिन यहां पे अनुवाद बड़ा अच्छे से किया गया है, होने वाले विश्व का। बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर बात है, होने वाले विश्व का। प्रभुपाद भी इसको शब्दार्थ में रखते हैं। वो अलग बात है कि व्यक्ति देख रहा है कि नहीं देख रहा, यानी कि अभी सृष्टि विश्व की नहीं हुई है। विश्व की सृष्टि तब होगी जब अहंकार होगा, अभी विश्व नहीं आया है। तो जब अहंकार ही नहीं आया तो विश्व कैसे आया? तो इसलिए कह रहे होने वाले विश्व का आश्रय है। आप अगर सीधा अर्थ लेंगे अस्य विश्वस्य, जो विश्व का आश्रय है, तो ये भी ठीक है, लेकिन अगर अब इस श्लोक में जिस स्थिति में आप हैं, जिस पॉइंट पे हैं, वहां से अगर आप देख रहे हैं तो विश्व है ही नहीं, तो विश्व का आश्रय कैसे होगा? इसलिए अस्य विश्वस्य आत्मा मतलब इस विश्व का, इस होने वाले विश्व का आश्रय है। जो अब सृष्टि होगी इस विश्व की, उसका आश्रय महतत्व है। सह उस महतत्व ने भी भगवद दृष्टि गोचरा, भगवान की दृष्टि पड़ने पर, अर्थात भगवान की इच्छा की विषयभूत होकर, समझाऊंगा, सिसृक्षया अहंकार तत्व की सृष्टि की इच्छा से आत्मानाम व्यकरोध, स्वयं का रूपांतरण किया। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। महतत्व आ गया, महतत्व में चिदाभास रूपी जीव है, गुण है और काल है। भगवान ने देखा अब कि अहंकार तो है नहीं, और अहंकार के बिना तो जगत की सृष्टि होगी नहीं, तो भगवद दृष्टि गोचरा, भगवान की दृष्टि के अंतर्गत आया। जैसे अभी एक घटना हुई थी, माता जी बोल रहे थे श्लोक, और माइक ऑन नहीं था। एक्चुअली माइक तो ऑन था, मेरे पास से मिक्सर का बटन दबा हुआ था, तो मैंने इधर घूमा था, मैं इधर घूमा और मिक्सर की ओर देखा और वहाँ का एक बटन दबाया कि जब तक इसको मैं टच नहीं करूँगा आवाज़ नहीं आने वाली।
मैं भगवत दृष्टिगोचर की व्याख्या कर रहा हूं कि जैसे मैं एक कॉन्शियस व्यक्ति हूं, मैं देख रहा हूं कि ये पदार्थ सब कुछ कर सकता है, लेकिन ये बटन अपने आप नहीं दब सकता है, मुझे दबाना पड़ेगा। तो भगवान ने अब नेक्स्ट बटन दबाया, क्योंकि सारा कुछ भगवान की अध्यक्षता में हो रहा है। काल भी भगवान की अध्यक्षता में ही कार्य कर रहा है, नॉट इवन अ सेकेंड वो आगे पीछे नहीं जा सकता है। तो भगवान ने देखा कि अब अहंकार की सृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि उससे फिर अब जीवों की मतलब विश्व की सृष्टि होगी। लेकिन ये काव्यात्मक रूप से कहा गया है कि भगवान ने देखा और महतत्व ने फिर अहंकार की सृष्टि करने की इच्छा के लिए अपने को रूपांतरित कर लिया। अभी बड़ी अजीब सी लैंग्वेज है, बहुत अजीब सी लैंग्वेज है। महतत्व ने अपने को रूपांतरित कर लिया क्योंकि उसकी सृष्टि करने की इच्छा हुई तब जब भगवान ने उसको देखा। जैसे कहा जाए कि यहाँ मैंने भी कहा कि भाई ये जैसे मैंने इस मिक्सर को देखा तो मिक्सर ने बटन दबा दिया क्योंकि आवाज नहीं आ रही थी। ये बात बिल्कुल गलत है, लेकिन काव्यात्मक तरह से कहा जा रहा है। किसी को जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि महतत्व ये कॉन्शियस नहीं है, ये कुछ अपने से नहीं कर सकता है। तो अहंकार की सृष्टि करने की इच्छा किसकी थी? भगवान की थी कि अब अहंकार की सृष्टि होनी चाहिए। तो ऐसा बोला जा रहा है कि मानो महतत्व एक व्यक्ति हो, उसने कहा अच्छा भगवान चाहते हैं कि अहंकार की सृष्टि हो, तो अब खुद ही परिवर्तित हो गए वो। जबकि महतत्व की सत्ता रहती है, अहंकार की सृष्टि होने के बाद भी महतत्व रहता है, ऐसा नहीं कि महतत्व गायब हो जाता है। क्यों? क्या प्रमाण है? प्रमाण हमारा चित्त है। बताया गया था कि वो जो महतत्व है टोटल, उसका कुछ अंश चित्त के रूप में हमारे हृदय में है। तो ये लैंग्वेज थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ये इंजीनियरिंग वाली लैंग्वेज नहीं है, सीधी सीधी बात नहीं की जा रही है, काव्य वाली लैंग्वेज है। कि ऐसा लग रहा है कि मानो महतत्व एक व्यक्ति है और उसने भगवान की दृष्टिगोचर होने पर, मतलब भगवान ने देखा, भगवान की इच्छा हुई और शिक्षा अहंकार तत्व की सृष्टि से आत्मानाम विकृत, स्वयं को रूपांतरण किया, अपने को परिवर्तित कर लिया, नया ड्रेस पहन के आ गया अहंकार के। लेकिन यह नहीं बात है, भगवान की इच्छा से काल शक्ति के द्वारा महतत्व से आगे अहंकार की सृष्टि हुई, यह अर्थ होगा। क्योंकि भगवान अहंकार तत्व की सृष्टि करना चाहते हैं। इट इज नॉट अ पर्सन, महतत्व इज नॉट अ पर्सन। नहीं तो हमारे फिर हृदय में एक चित्त अलग व्यक्ति हो जाता। हृदय में केवल जीवात्मा और भगवान रहते हैं, हृदय प्रदेश कहा जाता है चित्त में। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि चित्त भी एक व्यक्ति हो। यद्यपि अगर आप देखें तो मन एक व्यक्ति जैसा लगता जरूर है ना। मेरा मन कह रहा है, मेरा मन बोल रहा है, ऐसा हम लोग बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो कॉन्शियस व्यक्ति है, लेकिन वो कॉन्शियस व्यक्ति नहीं है। बिल्कुल वैसा ही है जैसे कुएं में आप आवाज दीजिए ओए ओए, तो आपको लगे कि नीचे से कोई बोल रहा है, कुएं से कोई बोल रहा है, लेकिन वो बोल नहीं रहा, वो आप ही की वाणी प्रतिध्वनित होती है। तो ये कॉन्शियस व्यक्ति नहीं है महतत्व, लेकिन खाली भाषा ऐसा प्रयोग की जा रही है कि लग रहा है कि उसकी खुद की इच्छा हो गई। अच्छा, अभी हम समझाते हैं। एक भक्त पूछ रहे हैं कि एक बार निमित्त कारण, उपादान कारण, शोभक कारण फिर से बता दीजिए इन वन वर्ड। तो आप 3 प्रश्न पूछ रहे हैं, 3 शब्द बोल रहे हैं और मैं एक शब्द में समझाऊं? ठीक है, अंश गुण कालात्मा ये एक शब्द हो गया ये एक शब्द हो गया, आपने एक शब्द पूछा तो खुद पूछ रहे हैं 3 क्वेश्चन में। ये गलत क्वेश्चन है कि नहीं? एक ही वर्ड में तो कैसे समझूंगा कह रहे अब चेंज कर दिया। ये देखो अच्छे एग्जामिनर हैं, पहले जब क्वेश्चन गलत हुआ तो फिर क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। चलिए फिर समझिए। सह अपि, वह महतत्व भी, अंश बद्ध जीव, अगर इतना बात समझा, बद्ध जीवों से, बद्ध जीव, गुण मतलब प्रकृति के गुण, और काल अर्थात काल, शोभक काल की आत्मा अर्थात अधीन था। वह भी भगवद दृष्टि गोचरा, वह भगवान के द्वारा दृष्टि गोचर हुआ। दृष्टि गोचर समझते हैं आप लोग? कमिंग इन द साइट इसे कहा जाता है। जैसे आप लोग मेरे दृष्टि गोचर हैं और जो भक्त यहां जूम पे दिख रहे हैं वह भी मेरे दृष्टि गोचर है, मैं भी आप लोग को दिख रहा हूं। ये लैंग्वेज समझते हैं? जैसे कि देखिए, गो मतलब होता है इंद्रियां, और चर मतलब जहां तक चरती हैं, तो जो इंद्रियों की रेंज है उसको कहते हैं गोचर। जैसे कि जहां पे गाय चरने जाती थी तो उतनी रेंज में गाय चरती हैं, तो उसी तरह से दृष्टिगोचर मतलब दृष्टि कहां तक है, कहां तक दृष्टि जा रही है, तो उसको कहेंगे दृष्टिगोचर। भगवत दृष्टिगोचर मतलब भगवान की दृष्टि में आया वो, मतलब भगवान ने ध्यान दिया कि अरे भाई महतत्व है, अभी तो आगे सृष्टि नहीं हुई है। बिल्कुल आप समझ पाएंगे अगर आप कल खाना बनाएंगे,
क्योंकि आप अपनी आंखों की अपनी आपकी अध्यक्षता में खाना बनाते हैं। अब देखते हैं, हाँ जीरा भी ब्राउन हो गया, ठीक है, अब मैं ये डालता हूँ। अब हर एक वस्तु आपके दृष्टिगोचर होती जाती है। क्या इस बात को आप समझते हो? आप क्या समझते हो? कुछ बनाना आता है? हाँ खिचड़ी बना लेते हैं आप, ठीक है। तो आप उसमें एक एक चीज देखते हैं कि नहीं? बिल्कुल एकदम साम्यता बैठा के चलिए। जैसे आप लोग कुकिंग करते हैं, अच्छा अभी इसमें यह चीज इनकम्प्लीट है, डालो उसमें, अब इसमें ये डालो, उसमें ये डालो। तो भगवान बिल्कुल मया दक्षिण प्रकृति, बिल्कुल अध्यक्षता में, आंखों के नीचे सब काम हो रहा है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि बात अजीब सी लगेगी। आकाश से शब्द से आकाश कैसे आया, आकाश से वायु कैसे आई, ये सब भगवान की अध्यक्षता अर्थात भगवान की इच्छा से होता है। ठीक है, मान लीजिए आप कुकिंग कर रहे हैं और आपको कोई ना देखे तो लोग जादू मानेंगे ना। कलचुल घूम रहा है सब कुछ हो रहा है, तो आपको जादू लगेगा, क्योंकि ये अपने आप कैसे हो रहा है, ये जीरे जीरे अपने आप कैसे फुट फुट रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ साइंटिस्ट। वो भगवान को तो देखते नहीं, भगवान को तो नहीं देख पा रहे हैं, और यहाँ के विस्फोट को देख रहे हैं कि विस्फोट के द्वारा सृष्टि हो रही। दिस इज रॉन्ग। इसलिए बार बार भागवत बोल रही भगवत दृष्टि को चला। ठीक है, एक बात और ध्यान देने वाली कि महतत्व अंश गुण और काल के अधीन है। तो ये मैटर ही है, ये मैटर ही है। अब अंश गुण काल ही कुछ समझ में आ गया। अंश हैं जीवात्माएं, जो बद्ध जीव हैं, जो अपने स्वभाव से युक्त हैं, वह है निमित्त कारण, क्योंकि उन्हीं की वजह से, उन्हीं के निमित्त ये जगत बन रहा है, नहीं तो बनता नहीं। गुण मतलब प्रकृति के 3 गुण जो कि उपादान कारण है, इंग्रेडिएंट कॉज, और काल मतलब शोभक कारण, जो कि शोभ उत्पन्न करता है प्रधान में। अब तो वह समझ में आ गया होगा। अब अगर आप उसके बारे में रिपीटेशन चाहते हैं तो रिकॉर्डिंग सुनना, उसमें खूब रिपीट किया जाएगा। एक इंटरेस्टिंग बात है जो मैं लाभ महसूस कर रहा हूं, यह कि मैं रिपीट कर रहा हूं तो मेरे को अधिक समझ में आ जाता है बातें, इसलिए मुझे अब रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं है। आत्मानम, अब एक भक्त पूछ रहे हैं क्या प्रधान में भी जीवात्मा होते हैं? राम किसके पति थे रामायण के अंत में? रामायण के कंक्लूजन क्या है? राम किसके पति हैं? सुपर्णखा के कि मंदोदरी के? इतनी बार समझा चुके हैं कि प्रधान में जीवात्मा नहीं थे, प्रधान में गुणों का साम्य अवस्था थी। ठीक है, उसमें जीवात्मा नहीं थे, उसमें जीवात्मा नहीं थे। प्रधान को जीवों के अधीन नहीं कहा जा रहा है, महतत्व को कहा जा रहा है। मैं भक्तों से निवेदन करूंगा कि आप नोट्स भी बना सकते हैं, तो न कुछ चार्ट अपने हाथ से लिखिए, नोट्स बनाइए, तो कुछ बात समझ में आ जाएगी। तो ये चीज़ें क्या बचाइए, आप मुझे बताइए कि मैं और कैसे समझाऊं। कोई और तरीका भी होता हो तो हम हेल्प कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन, लेकिन और तो मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है। इसको देख लीजिएगा। मैं तो इस पे विचार कर रहा हूं कि जब यहाँ समझाया जा रहा है तो अलग अलग डायरेक्शन में समझावट जा रही है, और अगर केवल पढ़ा जाएगा तब किस डायरेक्शन में जाएगी? बंद करो, बंद करो, क्या जरूरत है इसे पढ़ने की? हमको हंसी आती है इस बात की, कितनी बार मैंने रिपीट किया। कोई बात नहीं, प्रधान में कोई जीवात्मा नहीं रहती, प्रधान प्रकृति की अव्यक्त अवस्था होती है। और कुछ प्रश्न है? किस पॉइंट पर जीवात्मा महतत्व में ऐड किए गए? जी देखिए, प्रधान में जीवात्मा और काल शक्ति का शुभ हुआ। अभी तो मैंने चार्ट दिखाया था। महतत्व जीवात्माओं के अधीन है, महतत्व में जीवात्मा नहीं डाली गई हैं। ये चार्ट अभी दिखाया था कि नहीं दिखा? फिर दिखाइए, आज हम छोड़ेंगे नहीं। कहाँ गया चार्ट? फिर से दिखाओ चार्ट। अगर इनको नहीं समझ में आ रहा है तो उपलक्षण से अन्य को भी नहीं समझ में आ रहा है, फिर चार्ट देखिए और आप समझाइए कि आप चार्ट को आप समझाइए। नहीं समझ में आ रहा, समझाओ। प्रधान में क्या है? प्रधान क्या होता है? गुणों की साम्य व्यवस्था। उसमें क्या होते हैं? 3 गुण साम्य अवस्था में होते हैं। वेरी गुड।
पहले क्लियर समझ लीजिए, प्रधान में और कुछ भी नहीं था, सृष्टि से पहले केवल प्रधान था और कुछ भी नहीं था, ओनली प्रधान। ठीक, उसमें रजगुण तमगुण सतोगुण का रेशियो बताइए। बराबर सर, मतलब 1:1:1। यहाँ नंबर बताना पड़ता है, लोग गड़बड़ जाए। बराबर क्या मतलब है? 1:1:1। उस पे कौन, उसको डिस्टर्ब कौन किया? क्या लिखा है यहाँ पे? लाल में कौन है? वहां पे काल, लाल में काल है। तो यानी कि काल ने प्रधान को डिस्टर्ब किया, नहीं तो बहुत शांति से बैठा हुआ था। फिर क्या हुआ? काल शुद्ध प्रधान आया, अभी महतत्व नहीं आया, उसमें स्वभाव आया। तो स्वभाव क्या अलग से इंपोर्ट किए? नहीं, स्वभाव आया मतलब उसमें जीवात्मा डाले गए उनके स्वभाव के साथ, और उसके बाद वो ट्रांसफॉर्म्ड प्रधान था, मतलब उनकी इच्छा हुई, अपनी इच्छा के संग आए। और ऐसा समझ लीजिए कि इच्छा के बाद उनका कर्म देखा गया कि इनका कर्म है कि कुछ मिले इनको, मैं केवल समझाने के लिए बोल रहा हूं। फिर उसमें उनका कर्म भी ऐड कर दिया गया, तो अब उससे आया महतत्व। तो महतत्व में पहले से ही महतत्व में जीवात्मा को नहीं डाला जा रहा है, जीवात्माओं को प्रधान में डाला जा गया, उसके बाद महतत्व की सृष्टि हुई है, जिसमें रजगुण और सतोगुण मुख्य होते हैं। और उससे फिर काल के प्रभाव से भगवान ने देखा और काल का प्रभाव हुआ, तो वह अहंकार तत्व की सृष्टि होती है, जो कि तमोगुण प्रधान होता है, जो कि द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक होता है। माइक दीजिए, इनको पूछना है कुछ। भक्त कह रहे हैं कि काल चार्ट में केवल काल लिखा हुआ है। नहीं नहीं, आप देखिए स्वभाव लिखा हुआ है। स्वभाव किसका होता है? स्वभाव से समझ लेना चाहिए कि स्वभाव मतलब बद्ध जीवों का स्वभाव। तो बद्ध जीवों का स्वभाव बद्ध जीवों के साथ ही होगा ना। आप ही समझिए कि मेरा कुर्ता बोल रहा है या मैं कुर्ता में बैठ के बोल रहा हूं। कुर्ता तो ना अलग से आ जाएगा। तो मान लीजिए कुर्ता है ना, कुर्ता कैरी करके चल रहे हैं ना सब जगह हम लोग। तो ये स्वभाव जो है जीवात्मा साथ में लेके चलता है अपने। अच्छा, ये मैं बोल ही रहा हूं कि आप लोगों को दिख भी रहा है कि हम अपना स्वभाव लेके चल रहे हैं। तो क्लियर है ना। तो बोल दिया स्वभाव खराब है, मतलब वो साथ में आदमी चल रहा है, उसके जीवात्मा लेके चल रहा है। स्वभाव वाले पॉइंट पर जीवात्मा डाले गए। यस, मतलब पॉइंट का मतलब जीवात्मा डाले गए, तो स्वभाव कर वो बैगेज साथ में लेके चल रहे हैं। आप भूल गए अविद्या, कामना और कर्म, ये तीनों के द्वारा बद्ध जीव ढके रहते हैं। याद आ रहा है? अभी परसों तो पढ़ाया था इस बात को। तो जब जाएंगे साथ में, तो साथ में लेके जाएंगे। ये कपड़ा कभी जल्दी उतरता नहीं है। अविद्या की लेयर, अविद्या, कामना और कर्म। अच्छा, मैं ये बोल ही रहा हूं कि दिख भी रहा है। यहां सब लोग अविद्या से निवृत्त होकर के आए हैं कि निवृत्त होने के लिए आए हैं? कौन व्यक्ति अविद्या से निवृत्त हो गया है? कोई भी नहीं, सब तो देह मान रहे हैं अपना। ये अविद्या की बातें तभी तक होती हैं जब तक भूख नहीं लगती है कि नहीं? भूख लगती सारा ज्ञान लोप। और उसके बाद कौन कह सकता है कि कोई कामना नहीं है? मैं भौतिक कामना की बात कर रहा हूं। और अब ये कह दें कि कर्म के बंधन से मुक्त हैं, दैट वुड बी टू मच टू स्पीक। दैट मीन्स हम ये तीनों बैगेज लेके चलते ही हैं, तभी तो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं। बस्ते में 3 किताबें रहती हैं, एक अविद्या, ये कर्म और कामना। तो ये अगर कह दिया जाए कि स्वभाव और कर्म, तो समझ लें कि जीवात्मा को उसमें ऐड किया गया है, यद्यपि इस तरह से दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब तो क्लियर है। कुछ पूछ रहे थे, बोलिए प्रभु। प्रभु जी, मैं ये कह रहा था, ये महतत्व से जैसे अहंकार आया जब भगवान ने उसमें दृष्टि डाली। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, भगवान की दृष्टि निरंतर है। जैसे माता जी लोग कुक में निरंतर ध्यान देती हैं, लेकिन उसमें भी एक टाइमिंग वाली दृष्टि होती है कि अब ये डालना है, अब ये डालना है, अब ये डालना है। इस क्लास को माता जी लोग तो आसानी समझ सकते हैं। आप लोग अभी तो कुछ कुकिंग करते हो ना, तो कुछ कुकिंग कर रहे हैं, तो उसमें लगातार उस वस्तु को देखा जाता है, और उसकी फिर उस देखने में भी टाइमिंग को देखा जा रहा है कि ये डालना है, अब ये डालना है, तो ये डालना है। तो इसलिए यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि इस पूरी प्रक्रिया में भगवान का ध्यान कहीं और है। जैसे भगवान कहीं घूमने चले गए, कोई होता ना घर में कोई आया व्यक्ति और उसको उतने में दरवाजा खोलने के इतने में आपका चौका जल गया। नहीं, कृष्णा इज कॉन्स्टेंटली सीइंग दिस। उनकी अध्यक्षता के बिना तो होता ही नहीं है। अब उन्होंने देखा कि महत्व हो गया, अच्छा अब मैं इस काल शक्ति का उपयोग करके इसमें अहंकार की सृष्टि करूंगा, ऐसे समझना होगा। हाँ बोलिए। तो भगवान तो प्रधान से ही जो है दृष्टिपात कर रहे हैं ना, तो मतलब काल की शक्ति से दृष्टिपात कर रहे हैं कि वो अलग अलग दोनों? अच्छा, ये प्रश्न है कि क्या काल की दृष्टि से दृष्टिपात कर रहे हैं?
देखिए, दृष्टिपात तो काल था, और उस दृष्टिपात में जीवात्मा भी थे, और दृष्टिपात का अर्थ आप इच्छा भी ले सकते हैं। सो देखिए, भगवान को हम लोग ऐसे कैटेगोरिकली नहीं बोल सकते सब कुछ। आपने अगर शब्द सुना हो अप्रमेय आत्मा, अप्रमेय का मतलब है कि भगवान ऐसे ही हैं, ये निर्धारित आप नहीं कर सकते। एक बात बोली जा रही होती है, लेकिन भगवान क्योंकि असीमित हैं तो उसमें सब कुछ हो सकता है। उनकी दृष्टिपात में जब काल भी हो सकता है, उनकी दृष्टिपात में काल हो सकता क्या है ही, और जीवात्माएं भी हैं उसमें। लेकिन उस काल का उपयोग भगवान अलग अलग प्रकार से कर रहे हैं। अगर हम फिर इस कुकिंग एग्जाम्पल में जाएं, क्या कलछुल का प्रयोग केवल एक ही तरह से होता है? आप जानते हैं, उसको भूनने के लिए, उसको पलटने के लिए, उसी भोजन में को बना रहे हैं, अलग अलग प्रकार से उपयोग करते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सो भले ही वो काल शक्ति आपको लग रहा है कि भाई वो एक ही तरह से काम करती, इट डज नॉट लाइक दैट। भी काल शक्ति क्या है, यह भी हम उसके स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं, और भगवान उसको किस तरह से उपयोग कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट नोन। लेकिन भगवत दृष्टिगोचरा मतलब भगवान की ये अवेयरनेस में आया मतलब उन्हें सोचा कि अभी अहंकार की सृष्टि नहीं हुई है, तो भगवत दृष्टिगोचर मतलब यह महतत्व भगवान की इच्छा के वशीभूत हुआ, जिसमें काल पहले से ही है। तो अगर हम समझें तो भगवान की इच्छा से सारा कुछ हो रहा है, और उस इच्छा को केवल काल से नहीं लिंक कर सकते। प्रश्न बहुत सूक्ष्म है आपका कि भगवान की इच्छा और काल अलग अलग हैं क्या? कहीं कहीं कहा जाता है कि भगवान की इच्छा शक्ति काल शक्ति है, तो उस तरह से भी ग्रहण किया जा सकता है। लेकिन यहाँ जो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भगवान अपनी इच्छा शक्ति को काल के द्वारा क्रियान्वित करते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। भौतिक जगत में अपनी इच्छा शक्ति को वह काल के द्वारा क्रियान्वित कर रहे हैं। सो इन अ सेंस व्हाट आई अंडरस्टैंड राइट नाउ कि जो आप बोल रहे हैं वो एक ही बात है। लेकिन एक बात और भी सोचने वाली हो कि काल भी स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर रहा है। तो जो कुछ बात समझ में आ रही वो ये है कि काल शक्ति भगवान की इच्छा शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन वो केवल भगवान की इच्छा नहीं है। काल शक्ति भगवान की इच्छा शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। फिर कुकिंग में आ जाइए, वो आपके जो कलछुल है वो आपकी इच्छा का प्रतिनिधित्व कर रहा है कि आप उसे कैसे घुमाना चाहते हो, लेकिन आपकी इच्छा उस कलछुल घुमाने तक ही लिमिटेड नहीं है, बिकॉज उसमें और भी चीज़ें हैं कि अच्छा अब ये करना है, अब ये करना है, वो करना है। वो केवल वही कलछुल घुमाना ये कार्य नहीं है। आई होप दिस इज समवॉट क्लियर। बहुत ज़्यादा सूक्ष्म प्रश्न किया आपने, लेकिन पॉइंट ये है कि काल शक्ति को अगर और आसानी से समझे तो काल शक्ति अलग कर दीजिए, भगवान की इच्छा अलग कर दीजिए, और आसानी से समझ में आ जाएगी। भगवान देख रहे हैं और उनकी काल शक्ति कार्य कर रही है, और अब वह महतत्व से अहंकार की सृष्टि करवाएगी। एक और प्रश्न था, जैसे ये महतत्व में अभी जीव आ गया है, हाँ ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था कि जो है हमारा जो चित्त है, हाँ, तो मतलब ये समझ में नहीं आया कि महतत्व के अंदर जीव है कि जीव के अंदर महतत्व है। देखिए, महतत्व में सारे जीव हैं, लेकिन महतत्व एक मैटर है और विच इज बुद्धि तत्व, और वह अंश रूप में हमारे हृदय में है। हमारे चित्त हमारे हृदय में नहीं है, वही हमारा चित्त है। अच्छा प्रश्न है, क्या हम अपने चित्त में हैं कि चित्त हम में है? व्हाट इज द आंसर? अगर अपने ही देह में हम जाएं तो हम भी तो इस बुद्धि के आवरण से ढके हुए हैं, क्योंकि बुद्धि भी तो मैटर है ये ना। डू यू अग्री? जो बात आप मैक्रो लेवल पे सोच रहे हो वही बात माइक्रो लेवल पे भी हो रही है। सारे जीव महतत्व में, और यहां एक जीव, वह भी तो सूक्ष्म शरीर के आवरण से ढका हुआ है ना। तो जब बोलते हैं कि हमारा चित्त, तो आप बाहर से देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो मेरा चित्त, लेकिन मेरे में यहां आप सोचते हैं कि ये देह और इसके अंदर चित्त, लेकिन चित्त तो हमारे आत्मा के ऊपर आवरण है ना, सूक्ष्म शरीर है कि नहीं। तो बात तो चेंज नहीं हुई। आप उसको भौतिक शरीर के रेफरेंस फ्रेम में बाहर से देख रहे हैं तो इसलिए लग रहा है कि चित्त अंदर है, लेकिन आप अंदर से देखिए ना, तो अंदर से तो चित्त बाहर है ना, कवरिंग है कि नहीं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है कि क्या इसी तरह से इंटरनली हम लोग भी नहीं है? गुणों का प्रभाव चित्त में है, वेरी गुड, काल का प्रभाव चित्त में है, और क्या था, और हम लोग तो है ही। तो अंतर क्या पड़ गया? सिचुएशन तो वही रही।
इज दैट ओके? हमारे सराउंडिंग मान के चलिए एक चित्त है, ये कमरा मान लीजिए, ठीक है? तो अब इस कमरे में मैं हूं, गुण भी हैं और काल भी है। क्योंकि आप, अच्छा कभी आप लोगों के संग ऐसा हुआ है कि अकस्मात एक बहुत मतलब वेरी ग्रॉस इच्छा आ जाती है और व्यक्ति कार्य कर बैठता है, तो आप प्रश्न करेंगे जब हम भक्ति कर रहे हैं ये एकदम से कैसे हो जाता है? तो आप निर्णय यही करेंगे, अगर थोड़ी समझावट है, कि हमने जो पहले कुछ कर्म किए हैं उसके संस्कार में बैठे, अब वो कर्म के अनुसार हमको वो और काल के प्रभाव में वो कार्य उस समय करना पड़ जाता है। आप समझा पाते हैं? जैसे कि हम लोग इस जगत में बीमार पड़ जाते हैं कभी कभी, तो वह भी पूर्वगत कर्म के अनुसार है, और ऐसे जगत में हम कुछ एक्शन भी कर बैठते हैं, वह भी पूर्वगत कर्म के अनुसार होता है। तो वो जो इच्छाएं एकदम से प्रकट हो जाती हैं वह सभी काल के प्रभाव में हो रही हैं। तो हमारा जो इंटरनल एटमॉस्फेयर है इस देह में भी, वह भी अलग नहीं है। अगर आप विचार करें तो वी आर सराउंडेड बाय दैट चित्त, इज इट नॉट? दैट महतत्व बहुत ज़्यादा टफ। अरे भाई भक्त दो तो परेशान हो रहे हैं इधर, कहाँ सृष्टि से आप माइक्रो से सीधे माइक्रो पे आ गए। लेकिन आप मोटी मोटी बात समझ लीजिए कि ये सब हो रहा है। अब महतत्व अहंकार में परिवर्तित होने वाला है। अरे भाई हम तो सोच रहे थे कि हो जाएगा या हो जाना चाहिए। श्लोक समझ में आ गया? यहाँ तक आया था, स अपि, वह महतत्व भी अंश गुण कालात्मा, अंश गुण और काल के अधीन होता हुआ, भगवत दृष्टि गोचरा, भगवान की दृष्टि के गोचर होते हुए, आत्मानाम विक्रोध, अपने को परिवर्तित करता है। आत्मा वह आश्रय है विश्वस्य अस्य, इस होने वाले विश्व का, और सिसृक्षा अर्थात अहंकार की सृष्टि करने की इच्छा से उसने अपने आप को परिवर्तित कर लिया। श्रीधरी, अब 1.5 श्लोक में अहंकार की उत्पत्ति का वर्णन सो अपि इत्यादि श्लोक के द्वारा किया जा रहा है। दिस इज 28 एंड 29 का हाफ वर्णन करेगा। महान चिदाभास रूपी निमित्त कारण, कौन है ये लोग सब? हम सब लोग जीवात्मा। गुण रूपी उपादान कारण, प्रकृति के 3 गुण। काल रूपी शोभक के अधीन होने वाले इस महतत्व ने सबों के अधिष्ठाता श्री भगवान के द्वारा देखे जाने पर स्वयं अपने को दूसरे रूप में परिणत कर दिया। तो ये ऐसा लग रहा है कि खुद अपने बस में है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आगे आप देखेंगे। जब महतत्व के तमस अंश की प्राधान्यता होती है तब अहंकार उत्पन्न होता है। यानी ये महतत्व ही है, लेकिन अब इसमें तमोगुण की प्रधानता हो जाती है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझा सकता हूँ, लेकिन ये एग्जाम्पल समझने में कठिन होगा उन लोगों के लिए जो मिक्सर नहीं जानते हैं। अगर साउंड मिक्सर की बात करें तो उसमें बहुत सारे नॉब्स होते हैं, तो जिस नॉब को बढ़ा देंगे वैसा ही साउंड आने लग जाएगा। उसकी एक फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, हायर वाली फ्रीक्वेंसी, तो पी पी पतली पतली आवाज़ आएगी, और बेस बढ़ा देंगे तो बेस मोटा हो जाएगा। तो तीनों को बराबर रखेंगे तो एक जैसी आवाज़ आएगी। तो है वही आवाज़, लेकिन उसको ट्वीक कर देते हैं, मतलब उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर देते हैं तो अलग अलग आवाज़ आने लगती है, अलग अलग आ जाता है। या फिर इफेक्ट्स भी देखे होंगे। तो ये काल डिफरेंट इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। उन्हीं किसी गुण को बढ़ा देता है, किसी गुण को कम कर देता है, और इस जगत में आप देख भी रहे हो। ये सुबह सतगुण काल के प्रभाव से, फिर थोड़ा सूरज उगते ही रजोगुण, फिर रात्रि में तमोगुण। ये देख रहे हैं काल के प्रभाव से गुणों का डिसबैलेंस होता है। कभी बढ़ा देता है। डिसबैलेंस क्या होता है? कभी एक को बढ़ा देता है तो दूसरे वाले अपने आप कम हो जाते हैं। तो आपने देखा कि रजोगुण सतगुण प्राधान्य था, अब उसमें तमोगुण को बढ़ा दिया गया तो वह अहंकार की सृष्टि कर देता है। ठीक है। महतत्व जनिष्यमाण विश्व की आत्मा अर्थात आश्रय है। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो विश्व होने वाला है उसका आश्रय ये महतत्व है। नोट है, ये कुछ नोट दिए गए हैं। यह एक स्पेलिंग मिस्टेक है, औपचारिकता नहीं, औपचारिक कथन है, ऐसे होना चाहिए। यह एक औपचारिक कथन है क्योंकि पदार्थ इच्छा नहीं कर सकता, जैसे कि उक्ति है कि नदी ने तट पर आने का विचार किया। अब ये कब बोलते हैं? जैसे बाढ़ आदि कभी आ जाती है तो नदी जो है वो तट से उफन कर गई, तो उफन गए से लग रहा है नदी की इच्छा थी कि हम देखिए आगे पीछे क्या है। ये भाषा है कहने की। या मंच ये बोल रहा है, तो मंच बोल रहा है। आपने सुना है शब्द मंच आक्रोशती, मंच से आवाज हुई तो मंच बोला। एक मित्र थे हमारे मंदिर में, तो वो वकील थे, तो मेरे संग वो रिपेयर मेंटेनेंस का जॉब मतलब सेवा कर रहे थे। तो मैं कुछ
कुछ समय के लिए शायद बस पार्टी में गया था, कुछ था, पर लौट के आया तो मैंने कहा ये काम क्यों नहीं करवाया? तो बोले गए भाई द चेयर मस्ट स्पीक। मैंने कहा चेयर? क्या चेयर टाइल्स मंगवाएगी? तो उनको मतलब वकालत थी, वकालत वाली लैंग्वेज यूज कर रहे थे कि द चेयर मस्ट स्पीक, चेयर मस्ट स्पीक। तो चेयर बोलती है, चेयर नहीं बोलती है, कुर्सी नहीं बोलती है, वो जो कुर्सी पे बैठने वाला व्यक्ति है वह बोलता है। तो वो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे महतत्व नहीं सोच रहा है कि मुझे अहंकार बनना है, उसमें ऐसा अहंकार नहीं है, क्योंकि वो महतत्व है, क्योंकि वो मैटर है। आई थिंक दिस इज क्लियर। ये भगवान की इच्छा से हो रहा है। तात्पर्य, महतत्व शुद्ध आत्मा एवं भौतिक जगत के बीच का माध्यम है। यह पदार्थ तथा आत्मा का संधि स्थल है जहां से जीव का मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है। बहुत अच्छी पॉइंट्स आएंगे, मैं पहले पढ़ता हूं फिर समझाऊंगा। सारे जीव भगवान के भिन्नांश हैं। मिथ्या अहंकार के दबाव में आकर बद्धात्माएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भिन्नांश होते हुए भी भौतिक प्रकृति की भोक्ता होने का दावा करती हैं। यह मिथ्या अहंकार भौतिक जगत की बंधक शक्ति है। भगवान मोहग्रस्त बद्धात्माओं को इस मिथ्या अहंकार से मुक्त होने के लिए बारंबार अवसर प्रदान करते हैं। इसी के कारण भौतिक सृष्टि कालांतरों पर होती है, यानी समय समय पर होती है। वे बद्धात्माओं को अपने मिथ्या अहंकार के कार्यों को सुधारने की सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं, किंतु वे भगवान के भिन्नांश होने की उनकी यत किंचित स्वतंत्रता में व्यवधान नहीं डालते। देखिए एक एग्जाम्पल समझाता हूं। आपने देखा होगा कि कोई सांड है, उसकी नाथ ना पड़ी हो, नकेल बोलते हैं, तो अब उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन नकेल होती है तो एक छोटा बच्चा भी उसे कंट्रोल कर लेता है। जहां जहां उसे खींचा जाएगा तो नाक से खींचता हुआ चला जाएगा। समझ में आ गया? तो अब वो नकेल क्या है? वो लिंक है, वो लिंक है। तो उसी प्रकार जैसे नकेल सांड और उस लड़के के बीच में एक लिंक है, तो जैसा लड़का चलेगा वैसा ही सांड चलेगा, ठीक? नहीं तो सांड उस लड़के के अनुसार चलने के लिए बाध्य है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है। बच्चा सोच भी नहीं सकता, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि छोटा बच्चा एक सांड को खींच लेगा। पहले ये क्लियर हुआ। अब जीवात्मा का पदार्थ से कोई भी मतलब नहीं है, एब्सोल्युटली कुछ मतलब नहीं है। लेकिन क्योंकि ये जो मिथ्या अहंकार है, ये एक नकेल की तरह पड़ा हुआ है, जिस कारण से हम मानते हैं कि हम ये देह हैं। हमारे जिसको अग्नि नहीं जला सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती, कोई भौतिक तत्व आत्मा में प्रवेश ही नहीं कर सकता, तो आप लोग को मुझको भय किस बात का है? अब ये मत कहना कि भय नहीं है। पहले ये समझ में आ रहा है आप लोग को? भय है ना? अगर भय नहीं होता तो जगत में कोई व्यक्ति कभी नौकरी तो नहीं करता। ये नहीं कह सकते कि हम अरे परिवार कैसे चलेगा, ये कैसे, सबका सब चल जाएगा। जो पिछले जन्म में था वो कौन चला रहा था? एवरीथिंग कैन हैपन। लेकिन हमको भय है, हम सबको भय है भय। और वो भय का एकमात्र कारण है कि हम अपनी पहचान अपने शरीर से करते हैं, और हर व्यक्ति को अपनी चेतना के अनुसार ही कार्य करना होता है। दैट्स ओके, बट सिद्धांत तो स्वीकार करना पड़ेगा। हम लोग अपने को देह मानते हैं, और वो देह मनवाने का कारण क्या है? मिथ्या अहंकार। अहंकार का मतलब क्या होता है? अहंकार, मैं हूं। तो अहंकार एक्चुअली नॉट अ प्रॉब्लम, मिथ्या अहंकार प्रॉब्लम है कि मैं यह देह हूं। अब उसके बाद फिर आगे जोड़ दीजिए, फिर मैं ब्राह्मण हूं, मैं एमटेक हूं, मैं बीटेक हूं। वो अहंकार की एक लेयर बनती चली जाती है। ये सब रहता है। ये सबको समझ में आ रहा? इसी कारण से जीवात्मा इसी मिथ्यांकार के कारण वह इस जगत में बंधा रहता है। और मिथ्यांकार को डिसॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है। हाँ, सिंपल है। सिंपल यह है कि व्यक्ति स्वीकार करे कि वह देह नहीं है, वह भगवान का सेवक है और उसे भगवान की सेवा करनी है। इट इज दैट सिंपल। सेवा का स्वरूप क्या है उससे प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन सेवा की कॉन्शियसनेस रहनी चाहिए। आप देखिए, मान लीजिए आपने 16 माला जप किया, प्रभुपाद कहते हैं इस बात को, 16 माला जप किया, अब और करने का मन नहीं कर रहा है, चलो सब्जी काटो, भगवान के लिए कुछ भोजन बना लो, उसके बाद भगवान को भोग लगा दो, भगवान की आरती कर दो। तो डेटी वर्शिप है और ये जप है, भगवान की कथा है, इसके किसी ना किसी इंद्रिय से हमें भगवान की सेवा करती रहनी है। जैसे अगर हम भगवान की सेवा नहीं करते हैं तो हम मिथ्या अहंकार को फीड कर रहे हैं, तो हमारी भावना बढ़ जाएगी कि हम देह हैं। बल्कि जैसे ही हमने भगवान की सेवा नहीं करने का निर्णय लिया, उसी समय मिथ्या अहंकार एक्टिव हो जाता है।
या और कह लीजिए मिथ्या अहंकार एक्टिव हो रहा है तभी हम भगवान की सेवा को छोड़ रहे हैं कि उस सेवा से अधिक महत्वपूर्ण कुछ और है। इसीलिए बार बार श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए ताकि व्यक्ति इस चेतना में रहे कि मैं कृष्ण का सेवक हूं और कृष्ण की सेवा करे। अच्छा ठीक है, अब दूसरी बात प्रभुपाद ने क्या बताया कि बार बार, एक मिनट की और समझाऊंगा मैं। मिथ्यांकार के दबाव में आकर, जैसे आज आप लोग रात्रि में सपना देखेंगे, हम सभी लोग देखते हैं, अब उसमें कितना दबाव बन जाता है ये अनुभव किया आपने? नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी मिल रही है, डिग्री लेकर के घूम रहे हैं। मेरे सपना आया था एक बार कि डिग्री लेके घूम रहे हैं, जब हम ब्रह्मचारी आश्रम में थे कि खाना तो मिल रहा था आश्रम में, फिर भी सपना आया कि डिग्री लेके घूम रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। हम कह रहे आईटी से पास होने का क्या फ़ायदा हुआ, नौकरी भी नहीं मिल रही है। तो आप देख रहे हैं कि कितना दबाव बना हुआ है, बहुत दबाव बना हुआ है। और जैसे ही सपना समाप्त हुआ तो सारा दबाव, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये महामंत्र क्या करता है? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। जब हृदय या चित्त साफ हो जाता है, यानी महतत्व का कचरा साफ होता है, तो व्यक्ति का मिथ्या अहंकार समाप्त हो जाता है और ये दबाव समाप्त हो जाता है। आई एम नॉट ओबलाइज्ड टू एक्ट एज पर माई बॉडी। मैं अपने देह के अनुसार कार्य नहीं करूंगा, मेरी देह या मैं इस देह से भगवान के अनुसार कार्य करूंगा। दिस इज सुपर लिबरेशन इफ यू कैन थिंक अबाउट दिस। क्या आपने जीवन में अनुभव किया है कि साधना कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, कभी कभी दबाव में आकर वैसे कार्य करने होते हैं जो देह के अनुसार होते हैं और भगवान के अनुसार नहीं होते हैं? जो भी साधक है अनर्थ निवृत्ति वो समझता है इस बात को। डोंट बिकम डिसहार्टन, कंटिन्यू योर प्रोसेस ऑफ भक्ति। ये एक दिन समाप्त हो जाएगा, एक दिन आप कार्य, ऐसा समय आएगा कि आप कार्य करेंगे ही नहीं। जैसे हम भगवान की कृपा से ये आदत बन गई है कि ये शाम के 1.5 घंटे तो भगवान के अनुसार ही चलने हैं। डू यू एग्री विद दिस? कैन यू सी दिस? सुबह हम लोग जब करते हैं तो अभी देह कभी कभी कहता है नहीं मुझे थोड़ा आलस आ रहा है। अच्छा ठीक है, देंगे रेस्ट, लेकिन दोपहर में, अभी काम करो। क्या आप लोग ने अपने को ट्रेनिंग नहीं दे रखी? खाना मिलेगा, देंगे खाना, बहुत बढ़िया देंगे, लेकिन जब के बाद उससे पहले नहीं देंगे। आप देख रहे हैं कि जो अच्छे साधक है वो दंड देते हैं, मतलब शासन करते हैं मन को, नहीं अभी नहीं, पहले भगवान की सेवा पूरी हो जाए उसके बाद। और ऐसे करते करते एक दिन आपका ऐसा हो जाएगा कि दिखने लगेगा कि नहीं ये तो देह के लिए है, हम करेंगे नहीं इसको, विल नॉट डू इट। और ये बोलना भी नहीं पड़ेगा, कर मन ही नहीं करेगा वो करने का। जैसे भक्त लोग अब भोग तो खाते ही नहीं है, मीन्स विदाउट ऑफरिंग टू कृष्णा यू जस्ट डोंट ईट। देख ले कितना सुंदर हो गया। जैसे मिथ्यांकार होगा, ये लस्सी पे मेरा नाम लिखा हुआ है आने दो आनी और नहीं, यू फर्स्ट सी, इस पे तो कृष्ण का नाम लिखा हुआ है, इट शुड बी फर्स्ट ऑफर टू कृष्ण। दिस इज डिसॉल्विंग ऑफ मिथ्यांकार। ये विज्ञान समझ रहे हैं सब लोग? अच्छा एक चीज और देखिए, आप लोग जो घर में अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, जो पूरी तरह भक्ति कर रहे हैं, वह देखेंगे कि आप अपने हर घर की हर वस्तु को भगवान की देखते हैं। ये घर भगवान का है, यहाँ ऑल्टर है जो भगवान का है, ये भागवतम भगवान की है। एवरीथिंग यू बिगिन टू सी, आपको पता भी नहीं चलता और आप देखने लग जाते हैं ये हर वस्तु तो मैं भगवान की ही देख रहा हूँ। ईशा भाष्यम इदम सर्वम, ये कल्चुअल भगवान का है। आप देखिए अभी कुछ तो हो रहा था घर में, भूल रहा हूँ मैं, हाँ अभी हुआ घटना। एक भक्त ने भगवान की कटोरी को जमीन पे रख दिया था गलती से। मैंने कहा ये भगवान की कटोरी है, आप उसको अंदर रखिए, जमीन पे क्यों रख रहे हैं? इट वॉज जस्ट बाय मिस्टेक। तो आप देख रहे हैं कि तुरंत ये मिथ्यांकार से नहीं आ रही बात, ये रियल अहंकार से कि भगवान की कटोरी है, इसको आपको जमीन पे नहीं रखना चाहिए। तो ये भगवान की सेवा करते करते ये मिथ्यांकार अपने आप डिजॉल्व होने लग गया। क्या ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वेरी सिंपल। ऐसा तो नहीं कि मैंने मान लीजिए जूस पिया और जाके ऑल्टर पे रख दिया था, अगर आप ग्लास रखना है यहाँ पे, आप ऐसा कभी सोच ही नहीं सकते, नहीं सोच सकते ना। यस, तो ये है भगवान की भक्ति का कितना इजी प्रोसेस जिससे मिथ्यांकार डिसॉल्व हो जाता है, और इसीलिए भगवान बार बार मौका देते हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे इसे डिसॉल्व कैसे करते हैं। कुछ प्रश्न भक्तों के लिए लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि जीव का स्वभाव सूक्ष्म शरीर में संस्कार के रूप में स्टोर होता है, लेकिन स्टेप 2 में जब स्वभाव ऐड किया गया, लेकिन उस वक्त अहंकार नहीं बना था, अर्थात सूक्ष्म शरीर की रचना नहीं हुई थी, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के लिए मन बुद्धि अहंकार ये 3 इंग्रेडिएंट जरूरी हैं। ये स्वभाव कहाँ स्टोर हुआ? ये अच्छा प्रश्न है।
इनका कहने का आशय यह है कि जीव का स्वभाव तो उनके सूक्ष्म शरीर में होता है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि जो महातत्व है उसमें स्वभाव पड़ा, उसके बाद सृष्टि हुई, तो फिर इसका मतलब है कि ये कहाँ स्टोर होता है। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कारण शरीर में होता है। हाँ, ये नया कंसेप्ट है, इसलिए ज़्यादा नहीं बोल रहा है इसके पर। मैंने परम पूज्य राधा कुंज महाराज से पूछा था, महाराज जी ये क्या होता है, यही प्रश्न मैंने महाराज से किया था। तो महाराज साक्षात बोले कि सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता है, बट व्हाट फॉर्म इट इज़ नॉट नोन। किस रूप में है, मतलब महाराज ने नहीं बोला कि नॉट नोन, लेकिन अभी महाराज ने इतना बोला कि सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता है। जब तक जीव पूरी तरह से मुक्त नहीं होता है, वो अपनी इच्छाओं को लेकर चलता है। इसका वर्णन नहीं है, जो आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है, इसका वर्णन नहीं है कि जो उसका स्वभाव है वो कहाँ पे लॉज होता है। जब महाविष्णु में जाता है तो कहाँ रहता है, नॉट एक्सप्लेन, सो विल नॉट से। बट कुछ लोग ऐसा कहीं लिखा गया है कि कारण शरीर भी होता है, मतलब इस सूक्ष्म शरीर के परे कोई कारण शरीर भी होता है। सो आई विल नॉट स्पीक फर्दर बिकॉज उस पर कुछ बताया नहीं गया है। और उससे होना क्या है, देखिए बात समझिए, ये सारी बातें इसलिए समझाई जा रही ताकि हम इससे अपने आप को अलग करके इसे डिस्ट्रॉय कर सकें। हम एक शत्रु को तभी नष्ट कर सकते हैं जब शत्रु के रूप में उसे देखें। हम अभी तो पहचान कर रहे हैं उसकी, हम तो अभी अपने मिथ्यांकार से अपनी पहचान कर रहे हैं, तो हम उसे डिस्ट्रॉय करने के बारे में सीखें। बाकी समझ लीजिए कि बुद्धि से भी परे मिथ्यांकार है, तो मिथ्यांकार को पकड़ेंगे कैसे अपनी बुद्धि के द्वारा। अब आई होप मेरे बात को आप समझ पा रहे हैं। ये सारे डिस्कशन इसलिए हैं ताकि हम लोग समझें कि हम जगत के नहीं हैं। ये जगत एक स्टेडियम की तरह है, इसकी सृष्टि करी गई है, या बेटर एग्जाम्पल भी हॉस्पिटल की तरह है। भक्त कहे हॉस्पिटल में रोमांस करने नहीं जाते हैं लोग, गेट क्योर्ड एंड गेट आउट। जब महतत्व ने अपना रूपांतरण किया तो दोनों रहे क्या? जी हाँ, महतत्व भी रहता है और मिथ्यांकार भी रहता है। देखिए एक विचार कीजिएगा, महतत्व अहंकार का ही एक अलग, अहंकार महतत्व का एक अलग वर्जन है विद इंक्रीज्ड फ्लेवर ऑफ तमोगुण। अलग नहीं है कुछ भी। क्या भगवान की सेवा में केवल एक ही इंद्रिय लगाने से अलग अन्य इंद्रियां दिव्य हो जाती हैं? हाँ, जीव को, अगर आप जीव को भगवान का नामोच्चारण करने में और जीव को प्रसाद, जीव को भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, खाने में लगाते हैं, तो आपकी सारी इंद्रियां दिव्य हो जाती हैं। क्योंकि सारी इंद्रियां बनी किस चीज से हैं? भोजन से। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, एग्जिस्टेंस ही प्योर हो जाती है। सत्व शुद्धौ ध्रुव स्मृति। तो अगर यही बोला गया ना कि भगवान की को पकड़ना इंद्रियों के लिए संभव नहीं है, लेकिन अगर जीव को भगवान की सेवा में लगाते हैं नामोच्चारण करके, भगवान के यश को बोलने के लिए और भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के लिए, तो भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। तो जीव को कंट्रोल कर लेंगे तो सारी इंद्रियां दिव्य हो जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर सृष्टि का निर्माण मिथ्यांकार से हुआ है तो जीवात्मा मिथ्यांकार से बाहर कैसे आ सकता है? जैसे खिचड़ी के एग्जाम्पल में, अगर पानी से खिचड़ी बनती है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि खिचड़ी में कभी पानी ना हो। देखिए एक बात समझिए, आप दृष्टांत के द्वारा आप सिद्धांत पे आक्षेप मत कीजिए। पहले तो एक क्लियर समझिए, दृष्टांत एक लिमिट में बताया जाता है, उसको खींच के रबड़ की तरह आप आगे नहीं बढ़ाइए। ये आप पूरे डिस्कशंस में इटरनली समझ लीजिए। एक बात, एक अंश को समझाने के लिए बताया जा रहा है, उसको पूरा खिचड़ी में खींच मत दीजिए। अच्छा, अब हम वापस आपके प्रश्न में आते हैं कि सृष्टि का निर्माण मिथ्यांकार से हुआ। क्या सृष्टि का निर्माण मिथ्यांकार से हुआ? हाँ, सृष्टि का मिथ्यांकार मतलब आफ्टर मिथ्यांकार वाज क्रिएटेड, विश्व की सृष्टि हुई, ठीक है, वहां से। लेकिन सृष्टि का शुरुआत तो प्रधान से हुआ। पहले आप पता नहीं कौन सी सृष्टि के बारे में बात कर रहे हैं। सृष्टि, अगर आप मूल सृष्टि की बात कर रहे हैं तो प्रधान से शुरू कीजिए, वहां पे मिथ्यांकार नहीं था। एटलीस्ट मिथ्यांकार की सृष्टि नहीं हुई थी। अब आपका प्रश्न अगर हम पकड़ते हैं तो जीवात्मा मिथ्यांकार से बाहर कैसे आ सकता है? क्योंकि ये मिथ्या है। क्योंकि ये मिथ्या है, मिथ्या चीज से बाहर आ सकते हैं ना, जो सच है उससे बाहर नहीं आ सकते। अगर आपने दूसरा अध्याय पढ़ा हो तो आपने सुना होगा, शतप्रज्ञ का श्लोक था, क्या था? प्रजहाति यदा
कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, जब वह सारी मनोगत इच्छाओं को त्याग देता है, तो वहां पे बताया गया था कि जीवात्मा की जो भोग इच्छा है वो उसके मन में लॉस्ट है, मतलब उसके बाहर हैं, इसलिए उनका त्याग किया जा सकता है। लेकिन जीवात्मा की जो स्वरूपगत इच्छा है, क्या इच्छा है, सेवा करने की, उसको कभी नहीं त्याग सकता है। तो यही तो मैंने समझाया आप लोगों को, सभी को समझा रहा था कि मिथ्यांकार को कैसे त्याग सकते हैं। अहंकार को आप कभी नहीं त्याग सकते। मैं हूं, ये भावना जीवात्मा की हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि वो ज्ञान शक्ति से आती है। लेकिन मैं ये देह हूं, इसको आप त्याग सकते ही हैं। और मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था कि चैत, और एक और क्लियर कर रहा हूं, हरे कृष्ण मंत्र का ये प्रकट प्रभाव है, फ्रीडम फ्रॉम सेंस ऑफ दिस फॉल्स ईगो। जो प्रभाव अब हरे कृष्ण मंत्र का साक्षात अनुभव करेंगे वो यह है कि व्यक्ति मिथ्या अहंकार की भावना से मुक्त हो जाएगा। और उसका प्रभाव कैसे दिखता है आपको, यू बिकम डिसइंक्लाइंड फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। जैसे जिस भक्त ने प्रश्न किया है, एक समय में नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, और अब वो डाइवर्स नहीं, नौकरी को डाइवर्स नहीं देते, सॉरी, नौकरी को क्या कहते हैं, रेजिग्नेशन देते हैं। तो क्यों दिया आपने रेजिग्नेशन? अगर मिथ्यांकार बहुत बढ़ा हुआ था तभी ना नौकरी कर रहे हैं। इनके पिताजी के पास तो सफिशिएंट धन भी है, फिर भी अहंकार था। अहंकार से मेरा मतलब है कि एब्जॉर्प्शन, कि मैं दे हूँ, मुझे इतना पैसा चाहिए ही, 1.5 लाख से तो मैं कभी कम मैं जी ही नहीं सकता, खाता तो 4 ही रोटी हूँ, लेकिन 1.5 लाख रुपए चाहिए, है ना। तो ये मिथ्यांकार का ही प्रभाव होता है कि व्यक्ति सोचता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। तो अब आपके जीवन में आप स्वयं देखिए कि आप स्वयं, आपको पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र के प्रभाव से धीरे धीरे करके मिथ्यांकार कम हो रहा है। ये क्लास में आने का क्या कारण है? आपको ये कथा अच्छी लग रही है। मिथ्यांकार में अगर व्यक्ति फंसा रहेगा तो उसे कुछ और कार्य करना अच्छा लगेगा। मैं इन लोग को, इतने लोग को मार डालूंगा, मैं इतने लोग कंट्रोलर हूं, इत्यादि की भावना आने लगती है। देह की भावना से देह की भावना शिथिल हो रही है, मीन्स वी आर बिकमिंग लेसर कंट्रोल्ड बाय देह धर्म। देह के धर्म से हम कम से कम नियमित होते जा रहे हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूं? वही वाला एग्जाम्पल, अगर वो नकेल ढीली पड़ गई या जितनी मात्रा में ढीली पड़ गई तो वो सांड अब बच्चे कंट्रोल में नहीं आएगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग के जीवन में, हृदय में भजन करते कभी कभी बड़ी खराब इच्छा आती है, और आप देखेंगे कि अब ये भगवान ने शक्ति दे रखे है कि उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं ना, दिस इज नॉट नो यूज। और उसी इच्छा के पीछे बहुत से लोग पूरे जगत में मारे फिर रहे हैं कि नहीं? तो आप समझ सकते हैं इसे कि मिथ्यांकार कुछ मात्रा में कम हो रहा है। इट्स नॉट दैट कि एकदम खत्म हो गया है, लेकिन कम होता जा रहा है। तो भक्ति के द्वारा इस मिथ्यांकार को नष्ट किया जाता है। इसका प्रमाण है इसी तीसरे स्कंद में, जरयति आशु कोशम। ये जो कोश है, जो हमारा चारों तरफ ये सूक्ष्म शरीर का कोश है, ये जरयति, ये बहुत जल्दी भक्ति के प्रभाव से गलने लगता है। वस्तुतः पहली बार जब आपने हरे कृष्ण किया तभी से वो गलना शुरू हो गया। अरे मक्खन पे गलने में टाइम लगता है, तो मिथ्यांकार पे गलने में थोड़ा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही आपने अग्नि दी वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो गया। एक्चुअली भूरिजन प्रभु बड़ा सुंदर बताते हैं, कहते हैं हम लोग के जप के समय में ये मिथ्यांकारी एक्टिव हो जाता है, जो हमको जप सुनने नहीं देता। ये आज क्या बनाओगे, आगे ना मिथ्यांकार, फॉल्स ईगो, कि तुम देह हो, तुम्हारी जीव को ये चाहिए, तुम्हें वो चाहिए। अरे तुम्हारा आगे क्या होगा, केवल जप ही करते रहोगे क्या? तो जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं ना देह के संबंध में, ये मिथ्यांकार से ही उपज हो रहा है। देखो उसने तुम्हारे कितना बुरा कहा, वो तुमसे कितना द्वेष करता है, तुमको बिल्कुल पसंद नहीं करता, कितना खराब व्यक्ति है। ये सारी चीजें आप अपने चित्त में जब आते हुए देखें तो इज ऑल कमिंग अप फ्रॉम फॉल्स ईगो। यद्यपि हम सोचते हैं कि मन हमें परेशान कर रहा है, लेकिन वस्तुतः मन नहीं, ये मिथ्यांकार परेशान करता है। इट्स ओके, यू जस्ट कीप ऑन चैंटिंग, रिजॉल्व कर देंगे। ईशावासम वाली दृष्टि कैसे प्राप्त करें? प्रभु जी, ईशावासम वाली दृष्टि कैसे प्राप्त करें? अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए लॉस्ट एंड फाउंड में ये बीड बैग मिलता है, तो आप लेके चल लेंगे घर ना, पूछेंगे किसका है, तो कोई बताएगा कि भाई ये शुभ कृष्ण दास का है। इज इट ओके? तब आपकी दृष्टि चेंज जाएगी, नहीं हमारे प्रभु जी का दे देंगे, हमारे प्रभु जी का जी बीड बैग है, इनको दे देते हैं, अगर थोड़ी सम्मान की भावना है तो। उसी प्रकार से वस्तु किसकी हैं, ये भगवत गीता में लिखा हुआ है। हम लोग अभी तो नहीं लिख रहे हैं, लेकिन पहले हम लोग इसमें इधर लिख देते थे शुभ कृष्ण दास। एक घटना बताओ, इसको समझ में आ जाएगा। एक नाम भक्त है हमारे मित्र,
तो थोड़े से एब्सेंट माइंडेड थे वो मैं वॉशरूम के बाहर अपना बीट बैग टांगा, वो भी बीट बैग टांगे और लौट के आए, दोनों बीट बैग गाले में टांग करके चल दी। और मैं जब आया मैंने कहा ये क्या हुआ, मैं समझ गया ये नहीं काम है। देखा तुलसी आरती में 2 बीट बैग टांग के खड़े हुए को ये भी पता नहीं है कि 2 बीट बैग लिए हैं। तो हमने कहा भाई ये किसका है? वो आपका है क्या? हमने कहा आपने देखा नहीं कि आपके गले में 2 बीट बैग हैं? ओ सॉरी प्रभु जी। हमने कहा इतना टेंशन दिलवाती है। तो आप समझे ना, ही वॉज नॉट अवेयर कि वो कर क्या रहे, वो किसका वस्तु है, क्या है। तो ये जब तक व्यक्ति शास्त्र को नहीं सुनेगा वह नहीं समझ पाएगा कि इस वस्तु भगवान की। आज एक बहुत अद्भुत घटना हुई, अमेजिंग। मैं हमारे घर में कड़ी पत्ता का पेड़ लेके आया, उसमें मिट्टी चाहिए थी। तो पास में ही कुछ क्या कहते हैं उसको, कंस्ट्रक्शन हो रहा, तो मिट्टी उसमें जेसीबी ने उखाड़ के रख दी। तो मैं मजदूर से कहा कि मिट्टी दे देंगे, तो कहा आप ले लीजिए। हमने कहा मैं तो नहीं कर पाऊंगा, आप फावड़े से निकाल दीजिए। तो उसने फावड़े से निकाल के एक बाल्टी मिट्टी मेरे को दे दी। हमने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं अरे मेरी मिट्टी थोड़ी ना है, भगवान की मिट्टी को मेरी दे दी। हमने कहा देखो भाई ब्रज का व्यक्ति, इसको तो पहले से पता कि मिट्टी भगवान की। हम लोग को तो गीता पढ़नी पड़ी। स्पॉन्टेनियसली उसने बोला, बाद में हमने प्रसाद भी दिया, स्पॉन्टेनियसली बोला भगवान तो मिट्टी हमने आपको दे दी। हम बहुत सिंपल सी बात है ना, लेकिन ये कॉन्शियसनेस होना कि ये मिट्टी भी भगवान की है, जल भी भगवान का, सब कुछ भगवान का, ये गीता के सुनने से आता है। और जब हम बार बार सुनते हैं प्लस उसके अनुसार कार्य करते हैं, नहीं ये ग्रेन्स भगवान के, भगवान को पहले खिलाओ फिर हम खाएंगे, तो बस इस तरह से हमारी दृष्टि चेंज हो जाती है। इसका मतलब क्या श्रवण, नासिका, नयन इंद्रिय, अन्य इंद्रिय को दिव्य नहीं बना सकता? मैंने बताया ना आपको कि शास्त्र का वचन है पहले जीभ लगाइए, उससे बाकी सारी इंद्रियां दिव्य हो जाएंगी, और कुछ नहीं है। क्या वो बच्चा माया है या मैन? माया, मन। कह रहे जो बच्चा सांड को खींच रहा है वो क्या है? अब माया कह सकते हैं, मन कह सकते हैं। तो मन तो माया का ही प्रोडक्ट है ना, मन के योग माया का प्रोडक्ट है। वेल मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन से मन, बट ये मन के द्वारा माया प्रभावित करती है, मन या बुद्धि, भौतिक बुद्धि, मन जो भी कह लीजिए, लेकिन इस प्रकार से होता है। सो उम्मीद है कि कुछ कुछ बात मैं समझा पाया, और कल आगे अहंकार को बढ़ाएंगे कल आगे और अहंकार की सृष्टि करेंगे, बढ़ाएंगे। So स्टॉप ना। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।